नमस्कार ट्रेडर्स। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और प्लस अभी तो मार्केट जैसे आज के डेट में हम लोग देखे हैं कि मार्केट बहुत डिप किया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस जो मेजर कंपनीज है जो निफ्टी 50 को होल्ड करती है वो एच डी एफ सी, जैसे एच डी एफ सी हो गई, आई सी आई सी बैंक हो गई, रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई, एयरटेल हो गई, एल एन टी हो गई, आई टी सी हो गई। एच डी एफ सी बैंक आपको 13% होल्ड करती है स्टेक आपका निफ्टी 50 में, आई सी आई सी बैंक 9%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 8.8%, इन्फोसिस लिमिटेड आपका 5%, एयरटेल 4.7%, एल एन टी 3.7 एंड आई टी सी 3.3। तो ये मेजर जो कंपनी है उसका एनालिसिस करेंगे। ये मेजर कंपनी से आपको पता चल जाएगा कि कल आपका निफ्टी 50 का क्या रिएक्शन रहेगा कल का मार्केट में। प्लस हम लोग देखेंगे टॉप 5 कंपनी जो हम लोग कल आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो फर्स्ट कंपनी था हम लोग उस पर चलते हैं, एच डी एफ सी बैंक पे। एच डी एफ सी बैंक का अभी रिसेंट में ही Q3 रिजल्ट आया है। Q3 रिजल्ट अच्छा आया है एच डी एफ सी बैंक का। ठीक है, तो अभी जो दिख रहा है एच डी एफ सी बैंक अच्छा खासा गिरा हुआ है। इस पे एक बार देख लेते हैं इधर। तो एच डी एफ सी बैंक जो है ना, एक जगह पे बहुत दिन से, इसका एक बार देख लेते हैं 200 EMA किधर पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका लगभग 950 के आसपास मान लीजिए कि अगर क्रॉस करता है, अभी 930 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तब इसमें एक अप ट्रेंड का बनेगा, चांसेस रहेगा। उससे पहले ये आपका लेना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो एच डी एफ सी बैंक हो गया। एच डी एफ सी मैं 950 के आसपास बोला, ये आपका 950। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये अगर क्रॉस करता है तो एक लेवल देगा, जो ये आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो जहाँ से डिप करना स्टार्ट किया है इस जगह से। ठीक है, तो एक एक चीज़ ये है कि एच डी एफ सी हम लोग को अभी एक नेगेटिव टोन में दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ठीक है, जो सेकंड कंपनी है आई सी आई सी बैंक, एक बार वो चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, आई सी आई सी बैंक एक तरह से बोला जा सकता है कि अभी आपका न्यूट्रल में है। ठीक है, न्यूट्रल में है, नो लॉस नो ग्रोथ वाला फेज में। ठीक है, ऐसी ऐसी। ठीक है, मैं ओवरऑल निफ्टी 50 का बता रहा हूँ कि कैसा रहेगा कल मार्केट, ये 7 कंपनी के अनुमान से। ठीक है, तो कल अगर मान लीजिए अगर 390 क्रॉस करता है, अभी 1400 पे लास्ट हम लोग का बना था, तो ये 390 अगर क्रॉस करता है, ठीक है, तो एक अप ट्रेंड का बनेगा 390। ठीक है, इस अराउंड अगर क्रॉस करता है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो एक अप ट्रेंड में जाएगा। थर्ड कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, ये भी आपका डाउन ट्रेंड में है। अभी तक हम लोग क्या देखा कि मेजर जो 3 कंपनी है वो आपका, और इसका रीज़न भी मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री भी अभी नेगेटिव है, मतलब हम लोग टॉप 3 कंपनीज देखे जो नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, एक न्यूट्रल में था, मिला जुला कर वो भी नेगेटिव में ही है। तो टॉप 3 कंपनीज, रिलायंस का भी Q3 आपका रिजल्ट आया है, वो भी अच्छा था। Q3 रिजल्ट आने के बाद भी अ, अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी ऐसा क्यों कर रहा है, इसका एक ही रीज़न है, एफ आई आई भी, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर अभी आपका बैकआउट कर रहे हैं। अभी आपका यूएस
यूरोपियन नेशन में टैरिफ वॉर का गेम चल रहा है, तो इस कारण से अफेक्ट करता है मार्केट को। ठीक है, तो अब हम लोग फोर्थ कंपनी देखते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस इन्फोसिस क्या है कि एक इन्फोसिस, ठीक है। तो इन्फोसिस जो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक अपर लिमिट में ही अभी इन्फोसिस का भी Q3 रिजल्ट आया है। ठीक है, एक अपर लिमिट में ही है ये अभी, मतलब ऐसा डाउन ट्रेंड साइड नहीं दिख रहा है, वैसा कुछ स्ट्रॉन्ग अभी ऐसा बना भी नहीं है कि मैं बोल दूं कि डाउन ट्रेंड है। अगर कल 1645 को अगर क्रॉस करता है तो एक चांसेस रहेगा, ये जो आपको 50 EMA है, अगर 50 EMA को क्रॉस करता है 1645 को, तो एक चांसेस रहेगा कि आपका गिर सकता है। अगर आपका 200 EMA को भी क्रॉस कर गया तो फुल ये रहेगा कि एक अच्छा गिरावट इन्फोसिस में दिखने मिल सकता है। ठीक है, मैं अपने स्टार्टिंग वीडियोस में ही बता रखा हूँ कि मैं न्यूज़, पहला चीज़ न्यूज़ का भी क्या ट्रेंड चल रहा है, सेकेंडरी आपका चार्ट क्या बोलता है, चार्ट स्टडी करता हूँ। और बेसिक चीज़ें मैं EMA का इस्तेमाल करता हूँ 21, 50 एंड 200। और जो ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू में मैं एडवांस वर्जन ऑफ EMA, जो फाइन और फाइन है EMA का, वो ZLEMA यूज़ करता हूँ 51 का। ठीक है, तो ICIC अभी एक टॉप ट्रेंड में ही चल रहा है, जब तक वो क्रॉस 1645 है ना, 54 को क्रॉस नहीं करता है नीचे की तरफ, तब तक ये नॉर्मल अपना अच्छा ही कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल, ठीक है भाई, एयरटेल का क्या है भाई, एयरटेल भी आपका डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, भारतीय एयरटेल, ठीक है। तो आपका भारतीय एयरटेल, एयरटेल जो है आपका, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है जो कि है आपका 2033, मतलब 2034 को कॉल करता है, तो एक बन सकता है। ठीक है, देखते हैं 2034 इस लेवल के पास आना चाहिए। हाँ, अगर इसको क्रॉस करता है, मतलब आपका 50 EMA को क्रॉस करता है, तो एक अच्छा आपको 200 तक, 68 तक का एक मिलेगा। अगर 200 को क्रॉस करता है तो एक अच्छा इसमें अप ट्रेंड मिलेगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कल का मार्केट, प्लस आपका जो फॉरेन इंडिसेस है वो कैसा कर रही है, मार्केट कैसा कर रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि क्या चल रहा है। और प्लस यूरोपियन कंट्रीज भी हिट बैक करना चाह रही है USA को, तो ये सारा इफेक्ट पड़ता है, इस कारण से थोड़ा थोड़ा ये भी है। ठीक है, जहाँ आपका फॉरेन इन्वेस्टर गड़बड़ाएगा वहाँ सा थोड़ा सा इफेक्ट दिखना लगता है। और आप ये भी देखिएगा कि इंडिया विक्स का वॉलेटिलिटी रेट आपका 7 से 12.5 पहुँच गया, तो हाई, मतलब अभी वोलाटाइल हो गया मार्केट, हाई वोलाटाइल हो गया। तो ये चीज़ भी आप देखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं LNT। LNT पे क्या चल रहा है, LNT का हम लोग देखें। LNT भी आपका डाउन ट्रेंड में है, और आप ये देखिएगा ये सब ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट में हुआ है, 8 जून से इसका स्टार्ट हुआ है, और 12-13 अभी रिसेंट के कारण से नहीं हो रहा है, ये पहले से ही आपका डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो LNT तो, अगर मैं बोलूँ कि सेफ साइड, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है LNT में, तो सेफ साइड ये है कि आप 309, अब 294 पे है, और जैसा कभी एक लोअर कट ये था,
282, ठीक है। इसमें देख के बता दूंगा। LNT देखिए डाउन ट्रेंड में, तो अगर एक लेवल, ये कौन सा खुल गया है? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें आपका ये आना चाहिए, ठीक है। तो आपका अगर LNT अराउंड 50 EMA के आसपास अगर क्रॉस करता है, जो 3097 है, ये पॉइंट को अगर क्रॉस करता है तो अपॉर्चुनिटी बनेगा और अच्छा बनेगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट जो टॉप किया है अभी रिसेंट में आपका, जो 5-7 के बीच में जो गया है, ये रहा है 4195 के आसपास, और अभी ट्रेड कर रहा है 3880 के आसपास। दूसरा चीज़ ये कि ये लेवल अगर तोड़ता है, मार्केट LNT का थोड़ा सा और गिर सकता है, ठीक है। अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक सेफ साइड पे, ठीक है, तो आप इसमें 3914 के बाद अच्छा ट्रेड कर सकते हैं LNT में। तो ITC में हम लोग चेक करते हैं, अभी तक हम लोग मैक्सिमम जो कंपनी रहा है वो आपका डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो आप एक तरह से मान कर चल सकते हैं। ये भी ITC तो बहुत भयानक गिरा हुआ है, बहुत भयानक गिरा हुआ है, ठीक है। तो ITC भी अच्छा खासा गिरा हुआ है। TCS, IT सेक्टर का तो Q3 रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, नेगेटिव में ही रहा है, ठीक है। ये सब का भी इफेक्ट पड़ता है। TCS भी आपका वही है, TCS भी आपका सब डाउन ट्रेंड की ओर है, ठीक है। मेजर कंपनी आपकी डाउन ट्रेंड ट्रेंड की तरफ ही है। एक हम लोग देख लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आपका, एक्सिस बैंक थोड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है। इस पे अगर कोई ट्रेड लेना चाहेगा, एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक अगर कोई ट्रेड लेना चाहेगा, ये अच्छा है, तो इसमें कम से कम मिनिमम आपको 1297 के पर भी ले सकता है कोई, नहीं तो अगर इसको क्रॉस करने थे, ये आपका 1307, ये लेवल अगर क्रॉस करता है 1307, लगभग इसके आसपास, ये लेवल अगर क्रॉस करता है यहाँ पे, तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट स्टॉक जो हम लोग देख सकते हैं वो है वो है आपका कोटक महिंद्रा, ठीक है। कोटक महिंद्रा, इसको भी न्यूट्रल फेस में डाल सकते हैं कोटक महिंद्रा को, ठीक है। कोटक महिंद्रा को हम लोग न्यूट्रल में डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एक फेज देख सकते हैं कि जो 13 से नहीं, लगभग 7 के आसपास से ये सेम जोन में ही गिर रहा है, ठीक है। तो अगर इस जोन को तोड़ता है तो आप टारगेट आराम से 442 के आसपास का ले सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल एनालिसिस ये है मेरा कि निफ्टी 50 कल भी आपका चांसेस ये है कि एक ही जोन में निफ्टी 50 का अगर हम लोग खोलें, तो ये पॉसिबल ये है कि ये थोड़ा और नीचे गिरे, ठीक है। चांसेस ये है क्योंकि ये 3 मंथ का, जो पिछले 3 मंथ का लो है उसको भी तोड़कर नीचे कर गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें रिसेंट पास में, तो आपको दिख रहा होगा कि जो लो था लास्ट इस पॉइंट का, ये जो लो था उसको भी तोड़ दिया है। और जिस तरह से अभी
सारे हम लोग जो टॉप 7 कंपनीज देखे जो आपको आ, जो मेजर होल्डिंग रखते हैं निफ्टी 50 में, वो मेजर कंपनी 7 मेजर कंपनी आपका डाउन ट्रेंड की तरफ है। कोई न्यूट्रल है, 2 कंपनी न्यूट्रल थी जो फेस पे है। न्यूट्रल नहीं बोलूँगा मैं, ज़्यादातर बोलूँगा डाउन ट्रेंड में ही था, तो मैक्सिमम डाउन ट्रेंड में, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और गिरा है, ठीक है। और नहीं तो अदर कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा आपको मेकअप करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये शेयर्स टोटली मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम 40% आपका जो मार्केट का ये 7 कंपनी है, वो डिपेंड करता है। ये 7 से 10 3 कंपनी और है, 7 कंपनी आपका मेजरली बता सकती है कि मार्केट कैसा चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये सारा चीज़ एनालिसिस देख लिए। निफ्टी 50 हम लोग देख लिए, टॉप 7 कंपनीज देख लिए, निफ्टी 50 में कल का क्या हो सकता है वो देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कल के लिए मतलब 21 को, ठीक है, कौन से ऐसे टॉप 5 कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं लेवल्स भी दूंगा आपको, ठीक है। तो लेवल्स देने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और इसमें मैं लेवल्स दूंगा, ठीक है, टॉप 5 कंपनीज को, ठीक है। लेवल्स दूंगा आपको कि किस लेवल से आप एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए कुछ एक पहला कंपनी हम लोग देखते हैं किसमें हम लोग ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, और हम लोग एक बार हिंडाल्को देख सकते हैं कि हिंडाल्को का क्या मार्केट है, एक बार हिंडाल्को देख लेते हैं। और अभी कॉपर सिल्वर ये सब अच्छा चल रहा है, तो एक बार हिंदुस्तान कॉपर और जिंक भी हम लोग देख लेंगे। आपका हिंडाल्को अच्छा चल रहा है अभी, ठीक है, हिंडाल्को का स्टॉक अच्छा चल रहा है। हिंडाल्को, ठीक है। तो अभी मैं नहीं बोलूँगा, अगर हिंडाल्को थोड़ा सा और इस लेवल तक आता है, 900 तक आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 900 के टाइम आप लीजिए हिंडाल्को, ठीक है। अभी मैं बोला था कि कॉपर सिल्वर और ये सब कंपनी अच्छा चल रहा है, तो हम लोग देखेंगे आपका हिंदुस्तान कॉपर और जिंक के क्या अभी चल रहा है। तो हिंदुस्तान कॉपर भी अच्छा अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसको अभी मैं बोल सकता हूँ कि आप ये क्रॉस करेगा तो आप आराम से लीजिए, तो इसलिए मैं अभी इसको टॉप 5 में नहीं रखूँगा, ये ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। हिंदुस्तान जिंक देख लेता हूँ, अभी ये सब मार्केट में अच्छा चल रहा है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर कॉपर इसका अच्छा ही है, तो इसलिए अभी मैं नहीं बोलूँगा, एक बार बाउंस बैक देता है तब इसमें कोई इन्वेस्ट कर सकता है। अभी मैं बोलूँगा कि अभी रुक जाओ भाई, हर हर शेयर हर चार्ट एक बाउंस बैक का टाइम देती है, हर शेयर। तो अभी मैं बोलूँगा कि कुछ दिन और रुक जाओ, इसके बाद कुछ आप इसमें इन्वेस्ट करना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कोई कंपनी देखते हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं श्रीराम फाइनेंस, एक बार श्रीराम फाइनेंस, नहीं, टाटा कंज्यूमर देख लेते हैं एक बार। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये एक बार देखा जा सकता है, बहुत भाई वोलेटिलिटी है इसमें, बहुत वोलेटिलिटी है टाटा कंज्यूमर में, ठीक है। बहुत वॉलेटाइल दिख रहा है मार्केट इसका, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी अभी ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
HDFC बैंक में स्टार्टिंग में ही दिखाया था किस लेवल पे ट्रेड किया जा सकता है। एक बार हम लोग जिंदल का ये देख लेते हैं, जिंदल सॉ लिमिटेड। ये हम लोग मिस कर गए जिंदल सॉ का। ठीक है, ये हम लोग मिस कर गए। ठीक है, जिंदल सॉ का हम लोग मिस कर रहे हैं। जिंदल सॉ क्या है कि एक अच्छा दिया है और इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। जिंदल सॉ में ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, अगर ये कल का मार्केट में लगभग अराउंड 190 अगर क्रॉस करता है जिंदल सॉ, तो आप आराम से, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप ज़्यादा ले लो। ठीक है, मैं बोलूँगा आप 5 का लो, 195, मैक्स टू मैक्स 195 एक ब्लॉक का। ये जो ब्लॉक दिख रहा है ये भी बहुत मैटर करता है, बहुत कुछ बताता है। तो हम लोग एक ब्लॉक का लेंगे। ठीक है, 195। ठीक है, तो पहला जो कंपनी है जिंदल सॉ, पहला जो लेवल है वो 190 क्रॉस करता है, तो 195 का आप एक लगा दो ट्रिगर पॉइंट। 190 क्रॉस तो जीटीटी ऑर्डर लगा लो 190 195। ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, जनरल सोगर, सीजी पावर अभी मतलब बहुत हाईलाइट हुआ था, और इसे सीजी पावर को एक ऑर्डर भी मिला है अभी। अच्छा, बड़ा ऑर्डर मिला है 600 कुछ का। दिखा देता हूँ मैं आपको, चाहे ये आप चेक कर सकते हो। सीजी पावर को अभी रिसेंट में ही अच्छा मिला है। ठीक है, तो सीजी पावर का जो है ये लेवल को क्रॉस करेगा। प्रीवियस प्रीवियस 3 to 4 डेज पहले सीजी पावर को एक अच्छा ऑर्डर मिला है। तो इस पे अगर इस लेवल को 606 को क्रॉस करता है तो आप एक अच्छा टारगेट ले सकते हो, लाइक अराउंड 640, या मैं बोलूँगा इसमें 20 का ही लो, ज़्यादा मत लो। ठीक है, 622 का लो, ज़्यादा लालच नहीं करा है। ऐसा इंट्राडे हम लोग को इक्विटी को भी ट्रीट करना है, मतलब हम लोग लेंगे डिलीवरी में, लेकिन ऐसा ट्रीट करना है इंट्राडे कि हम लोग का एक दो दिन तो उससे हम लोग 8 से 10% के हिसाब से हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि अभी नीचे की ओर दिखा रहा है, इसमें भी हम देख लेते हैं सीजी पावर, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन। ये टोटल आपका दिखा रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड है, मैं लेकिन आपको लेवल बताया। ठीक है, सीजी पावर का मैं बोला 606, 606 एंड 622, 606, ठीक है, एंड 622, ये लेवल तक अगर ये पहुंचता है इस जगह पे तो हम लोग इस पे लेंगे। इस पे ध्यान जरूर देना क्योंकि ये कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला है। प्रीवियस 3 दिन पहले इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला है। ठीक है, 606 टू 622। ठीक है, और फिर है, और हम लोग नेक्स्ट कंपनी देख सकते हैं किस कंपनी को किया जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें हैं, श्रीराम फाइनेंस नहीं है। किस कंपनी को देखा जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मिनिमम जो रहता है ना उसमें मैं आपको दिखा सकूँ। विप्रो सुजलॉन तो अभी बहुत नीचे आ गया है, तो सुजलॉन को देखना अभी अच्छा नहीं है।
रिलायंस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में ही दिखा दिया आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा किस कंपनी को देखा जाए। डिलीवरी, एक मिनट। बहुत सारे कंपनीज को ऑर्डर मिले हैं, Q3 रिजल्ट आए हैं। इसका देखिए क्या, इसका कैसा चल रहा है भाई, बहुत गिरा हुआ है ये तो। ठीक है, एक बार कोल इंडिया का देख लेते हैं क्या चल रहा है कोल इंडिया में। कोल इंडिया लिमिटेड का क्या चल रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम जो मार्क किया था उससे बहुत ही ऊपर स्टॉक गया। ठीक है, वो रिवर्सल दे रहा है, फिर ऊपर जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, ये सब स्टॉक है अपने माइंड में आप रखिए, ये अच्छा स्टॉक है। ठीक है, कोल इंडिया है। अभी आपका हो सकता है 200 EMA से ये बाउंस बैक करे, तोड़ दिया तो ये डाउन ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, जिस तरह से ये गया है तो एक अपर सर्किट ही लगा रहा है, यहाँ से नीचे आया। ठीक है, अगर इस लेवल को तोड़ता है, इस लेवल को, ठीक है, मैं बोलता हूँ उस लेवल को भी छोड़िए, अगर 200 EMA तोड़ता है तो एक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग, ये हो गया आपका और किस तरह, हिंदुस्तान जिंक, और ये तो अभी देखने का कोई, हिंद कॉपर देखो क्या, हिंद कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर तो देख ही लिया था हम लोग स्टार्टिंग में। हम्म, अदानी पावर का देखो क्या, अदानी पावर क्या चल रहा है। हाई वोलाटाइल है भाई, डाउन मार्केट है। हम्म, देखता हूँ क्या चल रहा है, एक मिनट। भारत कोकिंग कोल का देखते हैं क्या चल रहा है। कोकिंग कोल, एक मिनट और, एक ETF का देख लेता हूँ, सिल्वर 20 का। ठीक है, सिल्वर 20 अच्छा रिटर्न दे रहा है आपका ETF में। ठीक है, और आपका अभी तो जैसा मार्केट गिरा है उसके हिसाब से, एक बार आप इसका देखिएगा, मैनकाइंड फार्मा का, मैनकाइंड फार्मा का, मैनकाइंड फार्मा का। ये भी आपका भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैनकाइंड फार्मा। टिप्स म्यूजिक का देख सकते हैं हम लोग, टिप्स म्यूजिक एक बार चेक करता हूँ कैसा चल रहा है। अभी तो अच्छा खासा ऊपर गया है। ये भी अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, टिप्स म्यूजिक। ठीक है, और डेक्कन नहीं, डेक्कन नहीं, गणेश हाउसिंग नहीं। जेके सीमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जेके सीमेंट। ठीक है, हाँ ऑप्शन तो है, लेकिन हाई वॉलेटाइल अभी भी दिख रहा है ऐसा कुछ।
दिख नहीं रहा जेके सीमेंट में। ये सब ऐसा स्टॉक है कि एक बार आपका जब बाउंस बैक, जैसे अभी बाउंस बैक का दे रहा है, तो ये खरीद के भाई छोड़ दो, अच्छा रिटर्न देगा। ये जेके सीमेंट ये सब ऐसा कंपनी है, ठीक है। तो एक बार इसका देखो, एफकॉम का क्या चल रहा है। एफकॉम होल्डिंग्स भाई, इंफोबिस एंड HDFC। HDFC में पहले ही बोल दिया आपको, ठीक है। तो अभी तक मैं सिर्फ दिया हूँ जिंदल सौ एंड सीजी पावर, ठीक है। हमको लगता है भाई लोग अभी कुछ दिन रुक जाओ, कुछ इंडिकेशन ऐसा मिले जिससे कि बोला जा सके कि एक बार इसका देख लेते हैं ऐसा, क्योंकि बोल दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा इसको, ठीक है। और निफ्टी देखो, जिंक है। ये बस सन टीवी का देख सकते हैं, सन टीवी का क्या चल रहा है भाई। सन टीवी में नहीं, दालमिया भारत का देखिए, दालमिया का क्या चल रहा है। एक मिनट, एमडीसी जीएमडीसी का इसमें देखे क्या चल रहा है भाई। ये क्या बोल रहे हैं वो तो, जीएमडीसी को एक अपने लिस्ट में जरूर रखिएगा। जीएमडीसी को मैं बोलता हूँ इस लेवल के आसपास रखिएगा, ठीक है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो एक जीएमडीसी को आप 620 या 620 के आसपास आप इसका लेवल रखिएगा। 584 टू 620, ये अपने स्टॉक को जरूर रखिएगा, जीएम डीसी को। ये लेवल रख लीजिए, आज नहीं तो कल नहीं, लेकिन ये 585 टू 620, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 585 टू 620, ठीक है। इसको अपने लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, जीएमडीसी को। और आईओन एक्सचेंज का देखो क्या चल रहा है भाई। आईओन एक्सचेंज, देखो इसमें क्या बोल रहा है आईओन एक्सचेंज के बारे में। आईओन एक्सचेंज से ठीक है, अपर लिमिट में ही ट्रेड कर रहा है, अच्छा क्रॉस नहीं किया 50 को, 51 को।
तो सिंपल है भाई, इसी लेवल पे आ रहा होगा, जो आपका 200 EMA है वो भी उसी के आसपास आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से आपका 366, 364, ठीक है। 366 को क्रॉस करता है तो आप ज़्यादा ऊपर का मत सोचो। 366 तो 10 का टारगेट लीजिए। 374, तो इॉन एक्सचेंज को भी आप अपने अंडर रख सकते हो। और टॉप 5 छोड़ो, मैं आज आपको सिर्फ टॉप 4 देता हूँ, ठीक है। एक्सचेंज, सीजी पावर माइंड में रखिएगा, उसको ऑर्डर मिला है। जीएमडीसी भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। और इॉन एक्सचेंज का जो मैं बोला 364 टू भाई 374 तक का टारगेट लेकर चलो, ठीक है। तो आज का यही है, हम लोग क्या क्या देखें। हम लोग पहले देखें निफ्टी 50 का कैसा रहेगा। बैंक निफ्टी हम लोग आज नहीं देखें, ठीक है। निफ्टी 50 का हम लोग देखें टॉप 7 कंपनीज क्या रहेगा। तो कल ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड के ही तरफ इशारा कर रहा है, और जैसा न्यूज़ चल रहा है टेंस मार्केट में रह रहा है, फॉरेन मार्केट में भी रह रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कल भी मार्केट थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, क्योंकि 3 मंथ का लो भी तोड़ा है निफ्टी 50, ठीक है। सेंसेक्स भी अच्छा खासा गिरा है, ठीक है। और मैं दिया आपको चार कंपनीज का चार कंपनीज का आपको लेवल्स दिया, ठीक है। ये चार कंपनीज का मैं लेवल्स दिया, इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।